आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग वॉल्यूम की एक काफ़ी यूनिक स्ट्रक्चर को समझेंगे जिसका यूज़ डे टाइम फ्रेम पर ज़्यादातर किया जाता है। सुबह के करीब 11:25 हो रहे हैं और काफ़ी सारे स्टॉक्स थे, बट सुबह के करीब 11:25 हो रहे हैं और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को आज हमने सिलेक्ट किया हुआ है ट्रेड करने के लिए फॉर अ सेल साइड। आज एक अच्छा मूव, अच्छी एक्सपेक्टेशंस है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम आज एक डाउन मूव में काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशंस है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम आज डाउन साइड में एक ठीक ठाक मूव हमें दिखा सकता है। कई सारे रीज़न हैं, टेक्निकली तो काफ़ी सारे रीज़न हैं। बाकी एंट्री का प्रोसेस क्या है, स्टॉप लॉसेस हमारे कहाँ पर लगे हुए हैं या टारगेट्स क्या हैं, उन सब के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। काफ़ी सारे रीज़न हैं जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम आज सेल हो सकता है। कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगर हम अपने एनालिसिस ठीक तरह से कर रहे हैं तो हमें फुटप्रिंट्स मिल जाते हैं, हमें अंदाज़ा लग जाता है कि क्या हो सकता है। जानना है तो ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी इस वक्त क्या हो रहा है और पहले क्या हो चुका है। ये देखना है तो कैंडल्स को पढ़ो, कैंडल्स को समझो। कैंडल्स, वॉल्यूम्स, उनके लेवल्स, उनके मूव्स, उनकी बॉडी लैंग्वेज, कैंडल्स का जो इमोशन है उसको समझो। बस आप लेवल्स ड्रॉ करो और देखो कि उन लेवल्स पर मार्केट रिएक्ट कैसे कर रही है। कौन सा लेवल है जहाँ प्राइस हमारा री एंटर कर रहा है या उससे ब्रेक करने की कोशिश कर। यहाँ पर जो हमारी एंट्री है वो 10:30 की कैंडल के नीचे एक हमने एंट्री ली है एंड स्टॉप लॉस जो हमने लगाया हुआ है वो यहाँ पर है। ये हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट है 351.25। ये स्टॉप लॉस एरिया है। टारगेट के लिए हमने 344 से थोड़ा सा 10-15-20 पैसे ऊपर, यहाँ पर 20, ये हमारा टारगेट एरिया है। तो सेटअप तो हमारा ये है। अभी सेटअप के पीछे का क्या हमारा होमवर्क है, इस सेटअप के पीछे का प्रोसेस क्या है, कितना है, अभी हम लोग उसको देखेंगे। और ये श्योर है कि जब हम अपना होमवर्क आपसे डिस्कस करेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, क्योंकि ये आसान है। थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस कर लेते हो उसके ऊपर कुछ दिन तक लगातार, अगर कुछ प्रैक्टिस आपने कर ली तो ये इजी बनने लगता है। फिर जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट जितना भी काम है, ज़रूरी जितना काम है वो डे टाइम फ्रेम पर हमारा हो जाता है। प्राइस तो देखो इतने दिन से गिरता चला आ रहा है। यहाँ पर अगर हम कोई भी लेवल ड्रॉ करेंगे तो लेवल भी ड्रॉ होंगे और जब हम उन लेवल्स में वॉल्यूम को मर्ज कर देंगे तो वॉल्यूम्स भी मर्ज होंगी। इससे क्या होता है, एनालिसिस स्ट्रॉन्ग बन जाती है। लेवल्स ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि स्विंग्स कहाँ कहाँ पर बन रहे हैं। हालांकि यहाँ पर स्विंग की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कोई भी स्विंग देखना कनेक्ट नहीं होगा। ये रनिंग लेग है, रनिंग डाउन मूव है। फिर भी हम स्विंग को ड्रॉ करते हैं। प्राइस ऊपर से कहीं से आया, यहाँ एक लो लगा, एक हाई और ये नीचे की तरफ। अब देखो ये वाला ही सिर्फ हमारे पास एक स्विंग है, इसके अलावा ये रनिंग लेग। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ भाई, ये जो 2 पॉइंट्स हैं हमारे, इनसे तो ये कैंडल्स टच हो ही नहीं रहे। कल के तो छोड़ दो, आज की छोड़ दो, कल की कैंडल टच नहीं हो रही, तो लेवल से ड्रॉ क्यों कर दिए। देखो हमें कुछ रेंज मिल गई, हमें ये टर्निंग पॉइंट मिल गया कि प्राइस नीचे की तरफ आते आते ये ऊपर की तरफ घूमा यहाँ पर और फिर से नीचे की तरफ गिर गया। मतलब एक तो ये पॉइंट हमें मिल गया और दूसरा हमें ये पॉइंट मिल गया। अब देखो कि इन लेवल्स को मार्केट ने तोड़ा किस तरह से, कैसे ब्रेक किया। जब प्राइस हमारा एक रेंज में रहा यहाँ पर, क्या इसमें वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए? यहाँ पर तो वॉल्यूम्स नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो गए। मतलब प्राइस एक रेंज में है और यहाँ पर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो गए। अगले दिन 13 को क्या हुआ, मार्केट ने क्लोजिंग कर दी बट वॉल्यूम्स नहीं है। इससे क्या चीज साबित होती है, वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट और कैंडल्स के मूव से प्राइस हमारा एक रेंज में है, यहाँ पर वॉल्यूम्स नहीं है और वॉल्यूम्स यहाँ पर आ गए। इसको समझना है। थोड़ा सा 5 या 6 कैंडल्स पीछे जाओ, देखो सबसे पहले जो वॉल्यूम्स आई हैं, जब कंटिन्यूएशन में मार्केट गिरती रहती है तो फिर ट्रेंड का अंदाजा हम लोग कैसे लगाते हैं। यहाँ चले जाओ या यहाँ पर, यहाँ देखो वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए इधर भी हैं लेकिन हम उनको नहीं देख रहे। यहाँ वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए, हम इन्हें मार्केट ने देखो नीचे की तरफ क्लोजिंग कर दी। यहाँ देखो 3 कैंडल्स बनी, 3 में से कौन से ऐसे कैंडल है जिसमें वॉल्यूम के ब्रेकआउट हुए हैं। इस कैंडल के नीचे देखो क्लोजिंग हो गई। ये वाली जो कैंडल है ये इंपॉर्टेंट बन गई क्योंकि इसमें वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट है। और जब वॉल्यूम के ब्रेकआउट हुए हैं उसको मार्केट ने आगे चल के फिर से तोड़ दिया, फिर से ब्रेक कर दिया। कहाँ पर, फिर से देखो वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो गए। वॉल्यूम के ब्रेकआउट होने के 1, 2, 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन चौथे दिन फिर से नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा। ये वाला जो ब्रेकआउट हुआ था अपना, होने के 3 दिन के बाद मार्केट ने फिर से नीचे की तरफ एक मूव दिखा दिया। यहाँ पर देखो जो ब्रेकआउट हुआ था, ये वाला ब्रेकआउट होने के बाद में फिर से मार्केट ने नीचे की तरफ मूव दिखा दिया। यहाँ पर देखो जो वॉल्यूम के ब्रेकआउट हुए थे, कुछ दिन के बाद मार्केट फिर से उसको नीचे की तरफ तोड़ देती है। अगेन देखो यहाँ पर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए और कुछ दिन के बाद मार्केट ने उसको नीचे की तरफ तोड़ दिया। फिर से देखो यहाँ पर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए। अब हम कुछ नहीं करके सिर्फ इस वाली पॉइंट को मार्क कर, क्या हो सकता है आज, कुछ नहीं करना, सिर्फ आप अपने फुटप्रिंट्स देखो कि मार्केट कर क्या रही है।
इसने पहले क्या किया, क्या पहले ऐसा हुआ है कि वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं और प्राइस नीचे की तरफ गिरा? ये तो एक बात है ना, वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं, प्राइस नीचे जा रहा है, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं, प्राइस नीचे जा रहा है, यहाँ से ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं, प्राइस नीचे जा रहा है, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं, प्राइस यही होगा, यही ही होगा, प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। आप जिन भी कैंडल्स में वॉल्यूम के ब्रेकआउट है, आप उन कैंडल्स को बस मार्क करो। आप देखो कि कोई भी अगर डाउन मूव आया है तो हमारी इस कैंडल से टच होकर के ही आया है। जैसे यहाँ पर देखो मार्केट नीचे की तरफ गई, यहाँ से जो 2 मार्च की कैंडल, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ गया, लेकिन 2 मार्च की कैंडल को टच करके नीचे की तरफ ही भागा है। 6 मार्च को देखो वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए, अब प्राइस हमारा अगर नीचे गिरा है तो इस कैंडल को रीटेस्ट करके ही वो नीचे की तरफ गिरा है। ये 9 मार्च को इसने गैप डाउन किया था, यहाँ से भी तो नीचे जा सकता था, लेकिन नहीं, इसने टेस्ट किया उसे और ये नीचे की तरफ गिरी। यहाँ देखो क्या हुआ, वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए, प्राइस हमारे लेवल को टच करके ही नीचे की तरफ गया है। अगेन देखो ये 9 मार्च की और 12 मार्च की जो कैंडल बनी है, 12 मार्च की कैंडल, ये ग्रीन कैंडल है और प्राइस इस वक्त अभी नीचे की तरफ है। तो इसके बाद में इन 2 कैंडल्स के बाद 9 मार्च और 12 मार्च की कैंडल के बाद में जो कैंडल बनी है वो है 16 मार्च की कैंडल। ये तो चलिए ग्रीन कैंडल थे, 16 मार्च की कैंडल बनी। अब ये जो 16 मार्च की कैंडल है, प्राइस अभी 16 मार्च की कैंडल को टेस्ट कर रहा है, इसके लो को टेस्ट कर रहा है, सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है। अब हमें इतना तो मालूम है प्रीवियस एनालिसिस से कि हमें इससे करना है शॉर्ट, और प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है, वॉल्यूम्स के प्रॉपर कन्फर्मेशंस भी हैं। अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। 5 मिनट पर ऐसा क्या हमें मिल रहा है? 5 मिनट पर हमें चाहिए, अब हम कैसे एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखो एक मूव हुआ, प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है, यहाँ मूव हुआ, प्राइस फिर से ऊपर चला गया, फिर से एक मूव हुआ, प्राइस फिर से ऊपर चला गया, और अभी ये डाउन लेग में है। तो हो क्या रहा है, यहाँ देखो हाई प्रोटेक्टेड, हाई हाई प्रोटेक्टेड, हाई अभी तक प्रोटेक्टेड है। ऐसा नहीं ये हायर टाइम फ्रेम पर ही सिर्फ गिरने के सिम्टम्स हमें दिखा रहा है, ये लोअर टाइम फ्रेम पर भी हाईस को प्रोटेक्ट ही कर रहा है। हाई प्रोटेक्ट हुआ, यहाँ पर क्या है, सपोर्ट, सपोर्ट तो टूटा नहीं। सपोर्ट सबसे पहला कहाँ पर टूटा, सबसे फर्स्ट सपोर्ट किस जगह पर टूटा, वो ये वाला था। तो अपनी एंट्री कहाँ पर है, यहाँ पर। थोड़ा सा चार्ट को हम और गैप कर लेते हैं। यहाँ पर देखो कल क्या हुआ, प्राइस नीचे आया, इसी जगह से ऊपर चला गया, अगेन नीचे आया, फिर से ये ऊपर चला गया, फिर से नीचे की तरफ आया, अगेन ऊपर, डाउन डाउन अप, और अभी ये। अगर हम इन तीनों लेवल्स को मर्ज करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो ये भी तीनों लेवल्स हमारे मैच हो रहे हैं, एक ही जगह पर मैच हो रहे हैं। अब हमें लोअर टाइम फ्रेम पर भी समझ में आ रहा है कि जो वीकनेस हमें डे टाइम फ्रेम पर दिखी थी, वो वीकनेस लोअर टाइम फ्रेम पर कंटिन्यू है। प्राइस कहीं से भी अप मूव के सिम्टम्स शो कर ही नहीं रहा है, वो हाई पर जाने के बाद में गिर जाता है नीचे, हाई पर जाके नीचे की तरफ गिर रहा है। तो आज जो दिन का सबसे पहला अपना स्विंग बनता है वो कौन सा है, वो है ना, इसको प्राइस ने नीचे की तरफ तोड़ दिया, उसको ब्रेक कर दिया। स्टॉप लॉस अब अगर हमें लगाना है तो हम यहाँ पर लगाएंगे। प्राइस अगर ऊपर की तरफ गया, अगर इस वाले स्विंग को तोड़ दिया तो ये स्विंग भी चला ही जाएगा, ये बचेगा नहीं, ये भी बचने वाला नहीं है, तो ये भी निकल जाएगा। तो इस वजह से ये एंट्री और ये स्टॉप लॉस। अब एक ही चीज़ है कि आज का जो डे लो है वो टूटे तो मज़ा आए फिर, क्योंकि कल का जो स्विंग था उसके नीचे तो मार्केट निकल चुकी है अभी, क्योंकि कल देखो वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए हैं। तो आज मूव इनकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का अपना नेचर है, हर स्टॉक का अपना एक नेचर होता है, मूव करने का अपना नेचर होता है। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एक नेचर है कि ये अगर आज इसने वॉल्यूम के ब्रेकआउट कर दिए हैं तो 2, 3 या 4 दिन के बाद ही मूव दिखाएगा आपको। और अगर प्राइस वापस उसी कैंडल पर पहुंच रही है जहां पर इसमें वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए थे, रीटेस्ट करेगा, और रीटेस्ट करने के बाद इसके अंदर फिर 1, 2 या 3% का मूव हो जाता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम में। अभी तो गिर ही रहा है जो पूरा ऑयल सेक्टर है, और मार्केट का भी अगर हम सेंटीमेंट देख रहे हैं तो उस हिसाब से भी देखें तो फंडामेंटली भी वीकनेस है, टेक्निकली भी वीकनेस है, हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, सारी चीज़ें हमने आपके सामने। तो मॉर्निंग से जब प्राइस हमारा सपोर्ट पर सपोर्ट ही ब्रेक कर रहा है, स्विंग एक भी टूटे नहीं है, एक भी स्विंग हाई नहीं टूटा मॉर्निंग से, तो अभी कहाँ से टूट जाएगा। अब अगर टूट रहा है तो फिर तो स्टॉप ऐसे ली जाए, चला जाए, लेकिन उम्मीद नहीं है ऐसे जाने की, तो अब ये गिरेगा नीचे ही, देख लेना। तो इसे चलने देते हैं और जल्दी से अपना प्रॉफिट देख लेते हैं कितना क्या हो रहा है। एक काफ़ी पहले भी देखिए बात याद आ गई कि शुरुआत में बड़ी गंदी आदत थी हमारे अंदर
कि हम अपने प्रॉफिट और लॉस को सबसे ज़्यादा देखा करते थे। सेकंड स्क्रीन है या फिर सेम स्क्रीन है तो उसमें हम बार बार अपने प्रॉफिट पर ही सबसे ज़्यादा नज़र होती थी। अभी का जो प्रॉफिट है करीब 5-6 हज़ार का चल रहा है और करीब 3,500 क्वांटिटीज़ को हम शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। उसके बाद से फिर धीरे धीरे ये हमें रियलाइज़ हुआ कि जब प्रॉफिट हम देखते हैं तो दिमाग में मेरे प्रॉफिट ही चलते हैं, पैनिक सिचुएशन आ जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा तो फिर खुशी, उसमें डिसीजन बड़े गलत हो जाते हैं। इस बीमारी को फिर हमने काफ़ी पेशेंस के साथ बस वेट करना है, सिर्फ वेट करना। ग्रीन कैंडल का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट ऊपर जा रही है और रेड कैंडल का मतलब ये नहीं कि वो सेल हो रही है। लोअर टाइम फ्रेम पर रेड ग्रीन ग्रीन रेड सारी कैंडल्स दिखेंगी, लेकिन ये हमेशा अपने से हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर्स को फॉलो करता है। हायर टाइम फ्रेम के जो प्रेशर्स होते हैं उनको फॉलो करता है। अगर हम हायर टाइम फ्रेम के प्रेशर्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं, उन्हें प्रिडिक्ट कर लेते हैं, तो लोअर टाइम फ्रेम पर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। फिर तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ज़रूरी काम बचता है, वो है एंट्री लेने का। एंट्री लो, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लगाओ, वेट करो। कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। हमें पता है कि लास्ट में रिज़ल्ट क्या निकलेगा, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा पहली चीज़, दूसरा या तो टारगेट मिलेगा, और तीसरा कुछ नहीं हो सकता। तो हमें मालूम है कि लॉस होगा तो कितना होगा, प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, पहले से हम रेडी हैं। एसएल जाएगा चला जाए, आपके सामने ही है, एसएल जाएगा, एसएल हिट होगा, टारगेट मिल जाएगा। हम ज़बरदस्ती बैठ करके यहाँ पर कैंडल्स नहीं क्रिएट करते। हमारा काम है अपना काम करना, यही हमारा काम है। हमारा काम है पढ़ना, हमारा काम है चार्ट को रीड करना, एनालिसिस करना, वो हमने कर दी। अब इसके आगे मार्केट का काम है। उसकी इच्छा हो टारगेट दे दे, उसकी इच्छा हो एसएल दे दे। हम वेट करेंगे और देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। आज 3 कैंडल्स पूरा मूव कंप्लीट, 3 कैंडल्स में अच्छा खासा मूव आ गया। जो टारगेट था अपना 344.20 का, उससे ज़्यादा ही चल रहा है, 343.50 पर आ गए। काफ़ी, उससे करीब 30-40 पैसे हम लोग और नीचे आ गए हैं। पूरा का पूरा टारगेट यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। जितना टारगेट था उससे ज़्यादा ही मूव, उसके और भी नीचे प्राइस हमारा चल रहा है। सिर्फ इन 3 कैंडल्स ने ही अच्छा खासा मूव कर दिया। डे टाइम फ्रेम पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। ये वाली कैंडल थी अपनी हाई वॉल्यूम की, ये कैंडल 16 तारीख की, देखो 16 को मार्क किया और उसके बाद में देखो क्या हुआ, प्राइस ने अच्छा मूव दिखा दिया। कुछ चीज़ें होती हैं जो एनालिसिस जैसी की थी, जैसी एक्सपेक्टेशंस थी, बिल्कुल वैसा मूव हुआ है। शुरू में हमने कहा था कोई जल्दबाजी नहीं, जो होगा आराम से देखेंगे। अब एग्जिट का टाइम हो चुका है, कोई जल्दबाजी नहीं। हमने सुबह भी कहा था, हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, या तो हमें स्टॉप लॉस चाहिए, नहीं तो टारगेट। पूरा का पूरा देखो हमें टारगेट मिला, बढ़ता ही चला जा रही है, या और गिर रहा है। उसका मूव कितना हमने कैच किया है, करीब 2% का मूव कैच किया, बहुत है। अभी फटाक से अपने पीएनएल के ऊपर नज़र डाल लेते। करीब 24-25 हज़ार का प्रॉफिट हमको शो हो रहा है। 5 हज़ार का रिस्क है, तो उसके अकॉर्डिंग देखो तो करीब 1:4 1:5 के आसपास हमें मिल रहा है। क्वांटिटीज़ अभी हमने एक भी निकाली नहीं है, बट अब यहाँ से एग्जिट का टाइम हो रहा है। पेशेंसली हमने वेट किया, अब उतनी आराम से यहाँ से एग्जिट मारेंगे। सो आज के वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। कई सारी चीज़ें हम वहाँ पर अपडेट देते रहते हैं। जब कभी हम वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं कर पाते तो वहाँ पर आपको अपडेट्स मिल जाती हैं। सो थैंक्स एंड आई होप वी विल मीट अगेन। ये बढ़ता ही चला जा रहा है नीचे की तरफ।